हाय एवरीवन। तो हमें हीट या आइस कब यूज़ करनी चाहिए टूथ एक के लिए, यानी दांत के दर्द के लिए। तो इसका सबसे शॉर्ट आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपके दांत का दर्द हो किस वजह से रहा है। ठीक है, अब हीट हमें कब यूज़ करनी है। अगर तो जो पेन हो रहा है वो सिर्फ जॉ पेन है, यानी कि जबड़े का पेन है, मसल टेंशन हो रही है, या फिर क्रॉनिक पेन यानी लंबे समय से पेन चल रहा है, और पेन जो है वो डल और फोकस्ड है जॉ एरिया के अंदर, जैसे मान लो ग्राइंडिंग करते टाइम, तो आप हीट थेरेपी यूज़ कर सकते हो। अब सवाल आता है कि करनी कैसे है यूज़। तो आप एक हॉट कंप्रेस ले सकते हैं, हीट पैक ले सकते हैं, या फिर वार्म टॉवल ले सकते हैं। ठीक है, उसे लेके आपको अप्लाई करना है आउटसाइड ऑफ योर जॉ या चीक। और जो इसका लिमिट है ना, मतलब कि इसका जो यूज़ है वो लिमिट करना है आपको 15 to 20 मिनट्स पर सेशन। ठीक है, मतलब लगातार बहुत लंबे टाइम तक नहीं यूज़ करना है, 15 से 20 मिनट के लिए यूज़ करना है और फिर ब्रेक लेना है। अब मान लो आपकी स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग में कभी भी हम हीट यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो फ्लूइड है ना वो और ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है और इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है, इसलिए कभी भी स्वेलिंग में हीट यूज़ नहीं करते। अब आते हैं आइस पे। आइस कब यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आइस जो है वो सबसे बेस्ट है स्वेलिंग या शार्प पेन के लिए। मान लो अगर आपके चीक पफ़ी हैं और जो गम्स हैं वो भी इन्फ्लेम्ड दिख रहे हैं, और जो पेन है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और सडन है, तो फिर आप आइस यूज़ कर सकते हैं। आइस डेंटल इंजरीज़ और इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फिर अब बात आती है कि आइस यूज़ कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक टॉवल लेनी है और आइस को उसके अंदर रैप करना है। ठीक है, या फिर हम जेल पैक भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हमें 15 से 20 मिनट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर हमें ब्रेक लेना है बीच बीच में। हम इसे भी कंटिन्यूस नहीं यूज़ करते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए यूज़ करेंगे फिर ब्रेक लेंगे। अब हमें डायरेक्टली जो आइस है ना वो अपने चीक एरिया पे नहीं लगानी है। उससे क्या होगा, जो पेन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कोल्ड टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, और अब हम दोनों यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते, तो हम दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लो स्वेलिंग भी है और मसल टाइटनेस भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, आइस पैक से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें आइस पैक लगाना है। ठीक है, उसके मतलब कोल्ड कंप्रेस यूज़ करना है, ताकि जो हमारी स्वेलिंग है वो थोड़ी उसमें रिलीफ हो जाए। फिर उसके बाद हम स्विच कर सकते हैं हीट पैक में आफ्टर 24 to 48 आवर्स। तो ये नहीं है कि अभी हमने आइस यूज़ की और तभी तुरंत ही हमने हीट यूज़ कर लिया है। 24 to 48 का गैप लेना है।